अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एसएम समीउल हुदा और आज मैं हाजिर हूँ अपने मैथमेटिक्स के फोर्थ लेक्चर के साथ। आज जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो है कि मैं बताऊँ कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, स्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट नंबर्स क्या होता है। क्योंकि ये नंबर्स में से कंपोजिट और प्राइम तो फिर भी कुछ लोगों को पता होता है, को प्राइम सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं और स्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग और परफेक्ट नंबर तो यूनिवर्सिटी के लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद डिटेल में जाऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग पहले से तो इसको जानते होंगे कि नेचुरल नंबर वगैरह क्या है। जो जिनको ये चीज़ क्लियर है वो दो स्लाइड्स स्किप करके आगे जा सकते हैं। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो एंड सो ऑन चलता रहे उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नंबर मौजूद नहीं है और ना ही ज़ीरो मौजूद है। और इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। भी हम कहते हैं जैसे बचपन में भी छुपन छुपाई खेलते थे तो 1 2 3 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट होती थी, कोई -1 या 0 से नहीं होती थी या 2 से नहीं होती थी। तो काउंटिंग नंबर्स भी इसे कहते हैं। और अगर 0 से कोई नंबर स्टार्ट हो और ऑन गोइंग चलता रहे तो उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डब्ल्यू होता है ना, डब्ल्यू, मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इसको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। इन अदर वर्ड, साइड ऑफ नेचुरल नंबर प्लस जीरो, मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ ही अगर आप सिर्फ एक देखें, नेचुरल नंबर के सेट है, इसमें आप सिर्फ एक ज़ीरो ऐड कर दें तो अब ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। और अगर वो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो और उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो और पॉजिटिव नंबर भी हो तो उसे हम इंटेजर्स कहते हैं, जिसे हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, फ्रैक्शन में नंबर आ जाए या पॉइंट में आ जाए तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर पाई आ जाए, रूट की वैल्यू आ जाए, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जिन्हें रैशनल इरेशनल क्लियर नहीं है वो आई बटन में क्लिक करके यहाँ पे मेरे लेक्चर को देख सकते हैं कि रैशनल इरेशनल में फ़र्क क्या है बेसिकली। ये एंड स्क्रीन पे भी आएगा और वीडियो, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और रैशनल और इरेशनल नंबर के कम्बिनेशन को, मतलब देखें, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ये मैं इस वीडियो में आपको क्लियर नहीं कर रहा क्या डिफरेंस है इसमें, क्योंकि अभी वीडियो लेंथी हो जाएगी। आपको अगर क्लियर नहीं तो आप वीडियो से देख लें, और क्लियर है तो बस रैशनल और इरेशनल को जब कंबाइन कर देंगे तो इन दोनों की कम्बिनेशन क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, जब मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो उसको, या एंड के स्क्रीन में। अच्छा, कोई भी नंबर जो कि कंटेन्स करता हो आयोटा उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर में इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो में क्लियर करूंगा। लेकिन रैशनल इरेशनल कम्बिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स। और अगर किसी नंबर में आयोटा आ जाए, √-1 लिखा हुआ आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर प्राइम नंबर है क्या। बेसिकली एक ऐसा नंबर जिसके कितने डिविजन हो, 2, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। स्कूलों में क्या डेफिनेशन गलत पढ़ाई जाती है, स्कूलों के अंदर में बताया जाता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और किसी और टेबल में नहीं आए उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, जो कि गलत है। क्यों गलत है वो अभी थर्ड स्लाइड में हम देखेंगे। अच्छा, अ नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, ये है। अगर वो सिर्फ ये कह देना, स्कूल में जो पढ़ाते हैं कि एक नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हो, अगर वो उसके साथ एंड 1 का इजाफा भी कर दें तो उनकी डेफिनेशन सही हो जाएगी। लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी टेबल में और किसी और टेबल में नहीं है, जबकि सही डेफिनेशन क्या है कि वो अपनी टेबल के साथ साथ 1 की टेबल में है। तो इस तरह उसके कितने डिविजन हो जाएंगे, एक अपनी टेबल का डिविजन और एक 1 का डिविजन, मतलब टोटल 2 डिविजन हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर इसकी देखें, जैसे 2, 2 को देखें, 2 अपनी टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में आता है, तो कितने डिविजन में, 2। 3 को तो देखें, 3 अपनी टेबल में भी आएगा और 1 की टेबल में भी आएगा, तो कितने डिविजन में, 2। 5, 7, 11, 13, ये तमाम नंबर सिर्फ अपने टेबल में भी आते हैं और अपनी टेबल के अलावा 1 की टेबल में भी आते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं कि प्राइम नंबर है। अच्छा, सोच के बताएं सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे इवन नंबर कौन सा होगा जो इवन प्राइम नंबर हो, पॉज करके सोच लें। खैर, इस इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि इवन हो। आप पूरी लिस्ट उठा के देख लें। अच्छा, प्राइम नंबर की यूजेज क्या है, ये क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होता है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है, हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, जैसे आपने ये देखा होगा, मैसेज सेंड टू दिस चैट आर एंड कॉल्स आर नॉट सिक्योर्ड विद एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी की वजह से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये भी सीखें कि आखिर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन किस तरह होती है, और व्हाट्सअप हमारे मैसेजेस खुद भी नहीं पढ़ सकता, कोई और तो दूर की बात हमारे मैसेज पढ़ ले, व्हाट्सअप खुद भी हमारा मैसेज नहीं देख सकता, तो ये किस तरह काम करता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसकी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हूँ यूपीआईटी से, तो हमने इसके दो कोर्सेज को पढ़े। खैर, आगे चलता हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवीजन हो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट। मतलब प्राइम के कितने डिवीजन से, 2, कंपोजिट के कितने, 2 से ज़्यादा। इसको दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटेजर जिसके कम से कम एक डिवीजन हो, देखिए वर्ड पे गौर करें, कम से कम एक डिवीजन हो, अदर देन 1 एंड इट्स सेल्फ,
वन और अपने के अलावा, मतलब टोटल 3 हो गए, एक वन, एक वो खुद, और एक कम से कम एक डिविजर। लाइक एग्जाम्पल 4, देखिए 4 के कितने डिविजर हैं, एक तो 1 है, अदर देन 1 क्या आता है ना, एक तो 1 है, 1 की टेबल में 4 आता है, एक इट सेल्फ, एक 4 खुद है, और एक क्या है 2। 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता रहता है ना, उसके अमूमन यूजुअली टिपिकल केसेस में इसके डिविजर ज़्यादा होते रहता है। अब जैसे 4 में कितने थे, 3 डिविजर थे, लेकिन 6 में आ जाए तो 6 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है, तो इसके कितने डिविजर हो गए, 4। इसी तरह 8 में देखें तो 8 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है, इसके भी कितने हैं, 4। ठीक है, 9 की केस में देखें तो 9 1 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा और 9 टेबल में आ जाएगा। अब देखें टिपिक मैंने इसे क्या यूजुअल केस में इसके डिविजर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4 4 था, लेकिन अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 की टेबल में भी आएगा 10, 2 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में आएगा और 10 की टेबल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कम हो गया था। रेशियो जो है यूजुअली बढ़ने वाला होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आती भी है बीच में कि कभी कम होता है उसका डिविजर, कभी ज़्यादा। लेकिन खैर मुद्दे की बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि अगर 2 से ज़्यादा डिविजर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर वो क्या है, 4 है। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 क्या है, 1 प्राइम है या कंपोजिट है, सोच के बताएं वीडियो पॉज करके। आई थिंक सोच लिया होगा। 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 हैज़ ओनली 1 डिविजर, क्योंकि 1 सिर्फ एक डिविजर रखता है। क्यों, 1 सिर्फ अपनी टेबल में आएगा, 1 2 की टेबल में नहीं आ सकता, 3 टेबल में नहीं आ सकता, यानी 1 के सिर्फ कितने डिविजर है, 1, 1 डिवाइड बाई 1 बस, इसके अलावा कोई भी इसका डिविजर नहीं है। वाई प्राइम नंबर्स हैव 2 डिविजर, प्राइम नंबर के कितने डिविजर होते हैं, 2, मतलब एटलीस्ट वो 2 टेबल में आते हैं। और कंपोजिट नंबर के कितने डिविजर होते हैं, 2 से ज़्यादा, इसलिए 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए शर्त क्या है, 2 डिविजर होने चाहिए। जी फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 ले लूँ, 2 1 की टेबल में आएगा और 2 2 की टेबल में आएगा, तो इसके कितने डिविजर हो गए, 2। इसी तरह मैं 3 ले लूँ तो 3 1 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में आएगा, कितने डिविजर हो गए, 2। मैं 4 ले लूँ, 4 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और 4 की टेबल में आएगा, इसके कितने डिविजर हो गए, 3। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है कि वो सिर्फ 1 की टेबल में आएगा, उसके अलावा किसी और टेबल में आ ही नहीं सकता। तो 1 इसलिए ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। और यही रीज़न है कि स्कूल वाले जो डेफिनेशन पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर स्कूल की डेफिनेशन सही मान लें कि 1 एक ऐसा प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है और अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है, तो 1 भी क्या होना चाहिए था, एक प्राइम नंबर, क्योंकि 1 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है और अपनी टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है। लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब जो स्कूल के अंदर डेफिनेशन पढ़ाई जाती है वो गलत पढ़ाई जाती है। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीडी इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा लेक्चर कवर कर सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है जो सिर्फ 1% लोगों को पता होता है कि को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर अक्सर लोगों को नहीं पता, प्राइम नंबर फिर भी 50% लोगों को तो पता होता ही है, सही डेफिनेशन। देखिए, 2 नेचुरल नंबर आर को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन डिविजर अदर देन 1। क्या कह रहे हैं कि 2 नेचुरल नंबर जो है वो को प्राइम कहलाएंगे अगर उनका कोई भी कॉमन डिविजर 1 से ज़्यादा ना हो। क्या मतलब, जैसे 6 के आप फैक्टर देखें, डिविजर क्या है, फैक्टर क्या है, बात सेम है। मैं दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करूँगा फैक्टर और डिविजर में क्या फ़र्क है, लेकिन अभी आप सेम समझ लें इनको। 6 के फैक्टर क्या है, 6 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा और 6 की टेबल में भी आएगा। 35 को देखें तो 35 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 5 7 35, 7 की टेबल में आता है, 7 5 35 और 35 अपनी टेबल में आता है। लेकिन कॉमन देखें तो कॉमन इसमें सिर्फ क्या है, 1 के 6 और 35 दोनों किस टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में आ रहा है, 1 की टेबल में दोनों आते हैं। इसके अलावा 2 की टेबल में 6 आता है लेकिन 35 नहीं आता, 5 की टेबल में 35 आता है लेकिन 6 नहीं आता, 3 की टेबल में 6 आएगा लेकिन 35 नहीं, 7 की टेबल में 35 आएगा लेकिन 6 नहीं, 6 की टेबल में 6 आएगा लेकिन 35 नहीं। इसी तरह 35 की टेबल में 35 खुद तो आएगा लेकिन 6 नहीं आ सकता। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 6 6 और 1 35 1 दोनों की टेबल में आता है। तो को प्राइम उसे कहते हैं कि अगर उनके कॉमन डिविजर सिर्फ एक ही हो तो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम। तो ओनली 1 कॉमन डिविजर, सो 6 एंड 35 और को प्राइम। सेम फैक्टर्स इस 21 के देख लें, 21 1 3 7 और 21 की टेबल में आएगा। इसी तरह 22 1 2 11 एंड 22 की टेबल में आएगा। कॉमन डिविजन में सिर्फ क्या है, 1, तो 21 और 22 भी क्या होंगे, को प्राइम। अच्छा, अब मुझे सोच के पता है क्या 21 और 27 को प्राइम होगा, आई थिंक सोच लिया होगा। ये को प्राइम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर गौर करें तो 21 3 की टेबल में भी आ रहा है, सॉरी 3 की टेबल में 21 भी आ रहा है और 3 की टेबल में 27 भी आ रहा है। 3 7 21 एंड 3 9 27, क्योंकि 21 एंड 27 1 के अलावा 3 की टेबल में भी आ रहे हैं, तो इसका कॉमन डिविजर एक नहीं हुआ बल्कि कितने हो गए, 2, एक 1 और एक 3। तो इसलिए ये दोनों नंबर को प्राइम
नहीं है, क्योंकि इनके दो कॉमन डिविजन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या है? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि इक्वल हो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट डिजिट्स। क्या मतलब? जैसे मैं कह रहा हूँ 0, 1, 153, 370, 371 एंड 407 एटसेट्रा, ये सारे क्या है? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। मैं एग्जाम्पल के लिए 153 दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक ऐसा नंबर जो इक्वल हो, किसके इक्वल हो? सम। सम मतलब क्या है? एडिशन करेंगे। देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ। अच्छा, किसको ऐड करूंगा? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट डिजिट्स, इसके डिजिट्स के क्यूब को, यानी कि जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसका मैं क्यूब लूंगा और उसको मैं ऐड कर दूंगा। जैसे 1 है तो 1 का क्यूब लिया, 5 है तो 5 का क्यूब लिया, 3 है तो 3 का क्यूब लिया, और इन तमाम क्यूब्स को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्यूब की एडिशन कर दी, क्यूब ऑफ डिजिट्स की सम कर दिया। अब देखिए अगर मैं आगे एक स्टेप दिखाऊं तो 1 का क्यूब क्या आएगा? 1। 5 का क्यूब क्या आ जाएगा? 125, 5 5 25, 25 5 125, और 3 का क्यूब लूँ तो 27, 3 6 9, 9 6 27, यानी मैं इनको ऐड कर दूंगा। 1 का क्यूब ऐड किया 1, 5 का क्यूब क्या आया था? 125, और 3 का क्यूब क्या आया था? 27। तो 125 प्लस 27 प्लस 1, आंसर दोबारा क्या आ गया? 153। यानी जब मैंने इनके क्यूब को सम किया तो आंसर वापस वही डिजिट आ गया जिसके क्यूब का सम मैंने लेना स्टार्ट किया था। चूंकि 153 वापस आ चुका है तो इसलिए अभी कौन सा नंबर कहलाएगा? आर्म स्ट्रॉन्ग। अगर मैं इसकी जगह कोई और नंबर लूँ, लेट से मैं इसकी जगह ले लेता हूँ, यहीं पे करके दिखा रहा हूँ, लाइक मैं 153 नहीं 154 लेता। ठीक है, तो 154 के अंदर क्या होता? मैं 1 का क्यूब लेता, 1 का क्यूब क्या आता? 1। उसके बाद में किसका क्यूब लेता? 5 का। 5 का क्यूब क्या था? 125, जो पहले आया था। लेकिन उसके बाद में किसका ले रहा था? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या आता? यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, 4 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन ये वाला डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 इजिकल टू 4 4 द 16, 16 4 द 64, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख देता? 64 लिख देता। तो अब मैं अगर इसको प्लस करूँ तो 64 प्लस 1 क्या होगा? 65, और 125 में अगर मैं 65 ऐड करूँ तो 5 ऐड करने से 130, 130 प्लस 60, 40 50 60 70 80 90, इसका आंसर क्या आया था? 190। ठीक है, 30 40 50 60 70 80 90, यानी 190 आ रहा है, 154 वापस नहीं आ रहा। 154 वापस नहीं है, इसका मतलब 154 एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो आप इस तरह किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अच्छा, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नंबर हम उसे कहते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग नंबर। स्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसके सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग में हम क्या करते हैं? सम कर देते हैं क्यूब का, लेकिन स्ट्रॉन्ग में हम क्या करेंगे? सम करेंगे फैक्टोरियल का। जैसे 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, किस तरह? जिससे अगर आप ले लें, अच्छा अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता क्या होता है, मैंने एक लेक्चर और बनाया था जीरो, जैसे 1 फैक्टोरियल बराबर 1 के, तो मैंने एक और एक लेक्चर दिया, मैंने बताया कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों होता है। अगर नहीं पता तो आप आई बटन में क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन में वीडियो आएगी वहाँ से देख सकते हैं। खैर 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 1। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जैसे फैक्टोरियल जब भी लेते हैं ना तो उसमें जिस नंबर का फैक्टोरियल ले रहे होते हैं वहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और 1 तक उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल ले रहे थे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया? 4 3 12, 12 टू द 24। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल, देखिए 4 था तो 4 से स्टार्ट किए थे, 5 है तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 4 द 20, 23 द 120, सॉरी 5 4 द 20, 23 द 60, 60 टू द 120। अब मैं क्या करूँगा? इन फैक्टोरियल का सम करूँगा, जैसे पिछले में क्यूब का सम किया था। तो क्या आंसर आ गया? 1 प्लस 24 प्लस 120, 145 वापस आ गया, क्योंकि 24 प्लस 1 25 और 120 प्लस 25 145, यानी 145 इसमें फैक्टोरियल का सम लेने बाद वापस आ रहा है। तो इसका मतलब 145 एक क्या है? स्ट्रॉन्ग नंबर। अब इसकी जगह अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 146। देखिए मैं सिर्फ एक डिजिट से आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि मसला नहीं कि आपको 1 का फैक्टोरियल भी निकला हुआ है, 4 का फैक्टोरियल भी निकला हुआ है, इसमें मैं 6 निकाल के दिखा दूंगा, टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 146 का क्या आ जाएगा? 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 4 का फैक्टोरियल क्या आता? 24। अच्छा 6 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 6 का फैक्टोरियल बस अगर मैं बस यहीं पे 6 कर दूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 6 12 18 24 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4
120, 30, 60, 90, 120, 120 मल्टीप्लाई 3, 360, 360 मल्टीप्लाई 2, 720। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 720। अब देखें यहाँ पे वापस अच्छा 720 भी ऐड होगा, मजीद इसमें ऐड करूंगा 24 प्लस 1 25, 720 प्लस 25 745। कहाँ 146 था और कहाँ 745 आ रहा है, देख रहे हैं यू डिफरेंस। सिर्फ मैंने एक ही ऐड, बस 145 के 156 सिर्फ एक डिजिट ऐड किया था बस। तो ये भी एक ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 146 वापस नहीं आया। मैं एग्जाम्पल इसलिए गलत दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि डिफरेंस है क्या। अच्छा, लास्ट टॉपिक क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि सम हो अपने प्रॉपर डिवीजर का, उस हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। लाइक 628, 496, 8128, ये सारे क्या है? परफेक्ट नंबर। देखिए गैप कितना बड़ा है, 628 के बाद डायरेक्ट 496, फिर 8128, मतलब बहुत कम ऐसे नंबर है जो कि परफेक्ट नंबर है। अच्छा, नोट करें एक चीज़ के सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है? 6। क्यों? जिसे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या था? 4। इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है? 6। इसलिए क्योंकि विच इज द सम ऑफ 1, 2 एंड 3। देखिए 6 कौन कौन सी टेबल में आते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटीजर जैसे इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजर। देखिए यहाँ पे प्रॉपर डिविजर कह रहा है, मतलब वो नंबर खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे अगर मैं 2 को डिविजर देख रहा हूँ तो मैं 2 को एक्सक्लूड कर दूंगा, 5 के डिविजर देख रहा हूँ तो 5 को एक्सक्लूड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं किसका डिविजर देख रहा था? 6 का, तो इसका मतलब है 6 ऐड नहीं होगा, 6 के बाकी डिविजर ऐड होंगे। जैसे 6 कौन सी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है तो 1 ऐड होगा, 6 2 की टेबल में आता है तो 2 ऐड होगा, 6 3 की टेबल में आता है तो 3 ऐड होगा। लेकिन 6 6 की टेबल में आता है लेकिन 6 ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना है? प्रॉपर डिविजर देखना है, ठीक है। और अगर मैं 6 को ही ऐड कर लूँ तो 6 प्रॉपर डिविजर नहीं है। अगर आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर का फर्क नहीं पता तो आई बटन में क्लिक करके मैं एक लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैं इंशाल्लाह प्रॉपर और इम्प्रॉपर को क्लियर करूँगा, या वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि 6 के उन डिविजर को देखना है जो 6 के अलावा हो। अब मैं अगर देखूंगा तो 1 1 की टेबल में 6 आएगा, 2 2 3 ज़ा 6, 2 की टेबल में 6 आएगा और 3 2 ज़ा 6, 3 की टेबल में 6 आएगा। अब अगर मैं इन डिविजर को ऐड कर लूँ तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, यानी इन डिविजर को ऐड करके वापस 6 मुझे मिल गया। तो 6 कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर। इसके अगर मैं कोई और नंबर देख लूँ, लाइक अगर मैं कहूँ 7, तो 7 कौन कौन सी टेबल में आएगा? 7 आएगा 1 की टेबल में, 2 की टेबल में नहीं। 7 तो सिर्फ 1 और 7 में आ सकता है, तो मैं 7 तो लूंगा नहीं क्योंकि जिस नंबर के डिविजर को चेक कर रहा हूँ उसको नहीं लिख सकता। तो मैं 8 देख लेता हूँ। अगर मैं 8 को देखूँ, 8 कौन कौन सी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा। बस 8 8 को खुद नहीं ले सकता क्योंकि मुझे प्रॉपर डिविजर लिखना है। तो 4 + 2 6, 6 + 1 7। इसका आंसर क्या आ गया ऐड करने के बाद? 7, जो कि 8 के बराबर नहीं है। 7 कभी भी 8 के बराबर नहीं हो सकता। इसी अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 के केस में 9 1 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा और बस इसके अलावा तो नहीं आएगा। यानी सिर्फ कितने हैं इसका आंसर आ रहा है? 4। 4 भी 9 के बराबर नहीं है, ठीक है। 4 भी 9 के बराबर नहीं है। इसी तरह अगर मैं 10 ले लूँ तो 10 कौन कौन सी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा। तो इसके कितना आ गए? 5 + 2 7, 7 + 1 8, ठीक है। लास्ट एक ले रहा हूँ 12। 12 कौन कौन सी टेबल में आएगा? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में भी आएगा, 12 3 की टेबल में भी आएगा, 12 4 की टेबल में आएगा और 12 6 की टेबल में आएगा। तो इसके डिविजर कितने हो गए? 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16। अब देखिए उल्टा ये क्रॉस कर गया, मतलब जो नंबर का हम डिविजर देख रहे थे परफेक्ट नंबर है या नहीं है, वो उससे बड़ा नंबर आ गया 16। 16 कई बार बराबर नहीं हो सकते। इससे पहले तो चलो कम नंबर आ रहे थे। यानी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 6 एक ऐसा नंबर है यहाँ पे हमें मिल रहा है। अच्छा 28 दिखा दूँ कि 28 किस तरह है, क्योंकि 28 यहाँ पे एक छोटा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद 28 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा और इसके अलावा कौन सी टेबल में आएगा? 6 12 18 24 नहीं। अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 14 21 28 7 की टेबल में आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐड करके देखूँ उनको तो 2 + 1 3, 3 + 4 कितना हो गया? एक 14 की टेबल में आएगा, ठीक है। 14 to the 28। तो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। तो देखिए वापस 28 आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि 28 भी एक ऐसा नंबर है जो कि वापस सम होके 28 आ जाता है। तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है।
आई होप कि परफेक्ट नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करके इस घंटी के आइकन को, बेल के आइकन को जरूर दबा देगा, ताकि मेरी मजीद मैथमेटिक्स की वीडियोस आप तक मौसूल हो सकें। अल्लाह हाफिज़।